ये कंधे सीम करके तो मैंने रफ़ल्ड स्लीव्स ऐड की हैं इसके अंदर। और इस तरह से इसकी लुक आएगी। आसानी के साथ ही बनेंगी, स्ट्रेट नीडल्स पे बनाएंगे। और ये देखें, ये इस तरह से हैं। ये इधर बाइंड ऑफ एज से हम उठाना शुरू करेंगे स्टिचेस। ये सारे इधर तक उठाएंगे, फिर दूसरी तरफ से आके ये इधर उठाएंगे। अच्छा, ये स्टॉकिंग नेट में बनी है और रफ़ल्ड है, तो मैंने यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं, तो ये इस वजह से ये हो रही हैं। लेकिन ये बन के इस तरह से आएगी, डी शेप की बनेगी। शॉर्ट रोज़ के साथ मैंने ये शेप दी है इसको, और ये ऐसे है। गर्लिश लुक आती है इसमें, तो थोड़ा सा एक डिज़ाइन एलिमेंट ऐड हो जाता है, इस वजह से इस तरह से बनाई है। यहाँ से हम स्टिचेस उठाना शुरू करेंगे। 5 हमने बाइंड ऑफ 6 बाइंड ऑफ किए हैं, 6 स्टिचेस उन्हीं में से उठाएंगे। ये देखें, हम उठाएंगे, ये देख कर उठाएंगे। ये पहला है ना, पहला नेट स्टिच है, तो ये यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इधर से ऐसे। फिर ये बार 2 स्टिचेस के दरमियान की है, इसको छोड़ देंगे, इधर से उठाएंगे। इसको आपने इग्नोर करना है, इधर से नहीं उठाना, ठीक। इधर से उठाएंगे ना, तो ये यहाँ से उठाया जाएगा, जो कि इन्वर्ट होगा। तो हमने इस लूप को देखते हुए इधर से स्टिच उठाने हैं। तो इस तरह से उठाने का फ़ायदा क्या होगा, ये देखें। जब आप उठा के ये बनाएंगे ना, तो ये देखें, आपको कहीं से पता चल रहा है कि कहाँ से स्टिचेस उठाए गए हैं। ये आ रहा है स्टिच ऐसे, ये ऐसे लूप बनी हुई है, ऐसे लूप बनी हुई है, ये ऊपर ऐसे ऐसे, तो ये इसी तरह कंटिन्यू होता गया। तो ये बिल्कुल भी कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये फ़ायदा रहता है। हालांकि ये यहाँ से हमने स्टिचेस उठाए हुए हैं, तो उठाते वक्त हमने, चूँकि हमने रफ़ल्ड स्लीव्स बनानी है और हमें ज़्यादा स्टिचेस चाहिए एक्चुअल स्टिच काउंट से, तो हर रो में से हमने स्टिच उठाना है। ये हमारे पास 6 होंगे, और फिर उसके बाद क्या थे, ये हमारे पास थे 42 स्टिचेस थे, 42 रोज़ बन रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हर रो में से एक स्टिच उठाएंगे, इधर इधर इधर, हर रो में से एक एक स्टिच उठाते जाएंगे। तो 48 इधर शोल्डर तक बनेंगे और 48 ही नीचे तक बनेंगे। टोटल 96 स्टिचेस होंगे। ये 96 स्टिचेस उठाकर तो हमने 3 रोज़, एक पिकअप रो होगी और उसके बाद 3 रोज़ हमने स्टॉकिंग नेट में करनी है। यानी यहाँ से हमने स्टिच उठाए, एक पर्ल रो की, फिर एक नेट रो की, फिर एक पर्ल रो की। उसके बाद हमने शुरू करनी है अपनी शॉर्ट रोज़। ये देखें, स्टिचेस पिकअप करके मैंने 3 रोज़ स्टॉकिंग नेट में की हैं। मैं आपको काउंट करके बताती हूँ कि ये क्या सिचुएशन है इस टाइम। ये हमारे पास है वो वाला स्टिच जो हमने पिकअप किया, जो हमने उठाया है, सही। इसके बाद ये वाली पर्ल रो, फिर ये नेट रो, और ये अब हमने पर्ल रो की है। अब हम सीधी साइड के ऊपर हैं। अब हमने करनी है शॉर्ट रोज़ शुरू। अच्छा, शॉर्ट रोज़ को मैंने आपको बताया हुआ है कि शॉर्ट रोज़ क्या होती है। शॉर्ट और रो, रो आपने पूरी करनी, रो का मतलब रो है, और शॉर्ट मतलब पूरी रो नहीं करनी, उसमें से कुछ स्टिचेस छोड़ देने हैं। सेक्शंस हमने बनाने हैं, हम बनाएंगे। अगर आप स्टिच मार्कर इस पॉइंट पे ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, वैसे ज़रूरत नहीं है।
आपके पास डबल लेग का स्टिच आएगा और वही आपका स्टिच मार्कर की तरह बिहेव करेगा। हमारे पास ये 96 स्टिचेस हैं। हमने क्या करना है, हमने 90 स्टिचेस निट करने हैं। आखिर के 6 स्टिचेस निट नहीं करने। फिर इसको टर्न कर लेना है, फिर यहाँ पे आखिर के 6 स्टिचेस नहीं निट करने, फिर इसको टर्न कर लेना है। फिर जो हमारे पास डबल लेग का स्टिच होगा ना, उसके बाद हमने 4 स्टिचेस छोड़ने हैं और उसको टर्न कर लेना है। इसी तरह यहाँ पर एक हमारे पास डबल लेग का स्टिच होगा, उसके बाद 4 स्टिचेस काउंट करने हैं और उसको टर्न कर लेना है। और यही काम हमने करना है। इस तरह ऐसे तब तक करना है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर भी 7 डबल लेग के स्टिचेस आ जाएं और राइट साइड के ऊपर भी 7 डबल लेग के स्टिचेस आ जाएं। ये देखिए, ये वाली रो हम अब शुरू कर रहे हैं। हम पूरी नेट करेंगे, पूरी नहीं नेट करेंगे, आखिर के 6 स्टिच से पहले तक नेट करेंगे। ये देखिए, ये हमने आखिर के 6 स्टिचेस छोड़ दिए और इसको टर्न करना है। टर्न कैसे करना है, इस तरह से। वर्किंग यार्न आपका फॉरवर्ड होना चाहिए। ये जर्मन शॉर्ट रोज़ मेथड है। आप रैप एंड टर्न भी कर सकते हैं, जैपनीज़ शॉर्ट रो भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। मुझे ये आसान लगता है। यार्न आपका फॉरवर्ड है, पर्ल वाइज आपने ये स्टिच डाला, यार्न आपने घुमा के पीछे किया, ये डबल लेग हो गई। अब अगला पर्ल स्टिच है, तो ये घुमा के पीछे से आगे ले आए। अब ये पर्ल करनी है, लेकिन इसके आखिरी 6 स्टिचेस छोड़ के उसको टर्न कर लेना है। ये 6 स्टिचेस बचे हैं, 3 और 3 6। ठीक, इसको अब हमने फिर पलट लेना है। ये यार्न फॉरवर्ड, इसको पर्ल वाइज स्लिप किया और ये पीछे किया, डबल लेग हो गई। और फिर ये अगला स्टिच नेट स्टिच है, तो हमने वर्किंग यार्न पीछे ही रहने दिया। ये है ना, 2 और 2 4, यहाँ तक ये वाले सा। ये डबल लेग वाला स्टिच, इसके बाद 1 2 3 और 4। सही। अब हमने इसको टर्न करना है। ये डबल लेग है, 1 2 3 और 4, ये वाले 2 हमने और बुनने हैं। अब फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखें, अब 1 और 2 डबल लेग वाले स्टिचेस इस साइड पे हैं और 2 ही डबल लेग वाले इस साइड पे हैं, 1 और ये 2। ठीक है, टोटल आपके पास ये डबल लेग वाले स्टिचेस 7 होने चाहिए। 7 इस साइड पर होंगे और 7 ही इस साइड पर होंगे, तो दरमियान में आपके पास 22 स्टिचेस होंगे। तो फिर उसके बाद हमने इसको कंप्लीट कर लेना है, रो अपनी कंप्लीट कर लेनी है। ये शॉर्ट रोज ना हमारे पास अब कंप्लीट हो गई हैं। हम देखें, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हमारे पास यहाँ पे हैं और 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास यहाँ पे हैं।
दरमियान में हमारे पास 22 स्टिचेस होने चाहिए। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 11 और ये 12, 22 हो गए। ठीक है, अब हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना। शॉर्ट रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने ये जो डबल लेग के हमारे पास स्टिचेस होंगे, इनको हमने डबल लेग को ही बुन के इसको रो को पूरा कर लेना है। ये डबल लेग आ गई ऐसे, और इसको बुन लिया। बुन के आपने इसको हल्का सा ऐसे खींचना ताकि ये साथ ही सेटल डाउन हो जाए। चार, और ये पांचवें पे फिर हमारे पास डबल लेग आएगी। इसको टक किया, ये अब हमने पर्ल साइड की रो भी पूरी करनी है। जहाँ पे डबल लेग वाला स्टिच आएगा उसको भी हमने डबल लेग को ही बुन लेना है। ये अब हमारे पास डबल लेग वाला स्टिच है। इसके बाद ये और ये नीचे, ठीक है, इसको ऐसे। ये हमारे पास ये डी शेप इसकी कंप्लीट हो गई है। सही, अब हमने इसको थोड़ा सा रफल का इफ़ेक्ट देना है, मतलब चुनट का इफ़ेक्ट देना है, गैदर्स का इफ़ेक्ट देना है। खुला हो ना थोड़ा सा, यहाँ पे ये रफल सी आए हमारे पास। तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं हर 2 खानों के बाद एक खाना इंक्रीज़ करूँगी। और हमने चूँकि ज़्यादा खाने इंक्रीज़ करने हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको कास्ट ऑन कर लें इस तरह से बैक लूप मेथड से। ठीक, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1। सही, आपको अगर ज़्यादा रफ़ल चाहिए तो आप हर एक के बाद एक बढ़ा लें, हर एक के बाद एक बढ़ा लें, उससे डबल हो जाएंगे। मेरे पास अभी 2:1 आएगा, यानी 2 के बाद मैं एक बढ़ा रही हूँ। तो हमारे पास 96 स्टिचेस हैं। तो इस
तो 96 प्लस 48 या 46 हो जाएंगे हमारे पास, ये राउंड 140, 142, 144 इस तरह से हमारे पास स्टिचेस आएंगे। ये रफ़ल के लिए सारे स्टिचेस हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब हमने 3 रोज़ स्टॉकिंग नेट में करनी है, यानी हमारे पास पर्ल रो है, इसको पर्ल करेंगे, ये फर्स्ट रो हो जाएगी। फिर नेट रो आएगी, इसको नेट करेंगे, ये सेकंड रो आ जाएगी। फिर पर्ल रो आ जाएगी, इसको पर्ल करेंगे और ये थर्ड रो हो जाएगी। तो स्टॉकिंग नेट स्टिच में हमने 3 रोज़ करनी है और उसके बाद हमने इसको फैंसी बाइंड ऑफ करना है। ये देखें, ये हमारे पास इंक्रीज स्टिच सा ऐसे ट्विस्टेड सा होगा, तो इसको ट्विस्टेड ही हमने पर्ल कर लेना है ताकि हमारे पास होल ना आए। अगर आप होल लाना चाहती हैं तो फिर आप इसको यार्न ओवर से कर सकती हैं। 3 रोज़ हमने करनी है स्टॉकिंग नेट में और उसके बाद हम बाइंड ऑफ करेंगे। इंक्रीज रो के बाद हमने 3 स्टॉकिंग नेट की रोज़ कर ली हैं। अब हमने इसको करना है बाइंड ऑफ, और बाइंड ऑफ में हम इस तरह का ये फैंसी सी बाइंड ऑफ लेकर आएंगे ताकि ये हमारा कर्ल अप ना हो। अगर हम सिंपल स्टॉकिंग नेट में बाइंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा ये वाला एज कर्ल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ये कर्ल ना हो, तो हम फिर ये वाली बाइंड ऑफ इस्तेमाल करेंगे। आसान है, कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है, बस आपने नीडल साइज़ बड़ा ले लेना है। पहला आपने नेट किया, अब ये यहाँ से बाइंड ऑफ शुरू हो रही है। इसको हमने क्या करना है, ये हमारे पास नीडल के ऊपर है स्टिच, ठीक। इसके नीचे एक ये होल आ रहा है, ये निचला स्टिच है, ये इसके नीचे, ठीक है। 2 आपको नज़र आ रहे हैं ना। हमने दूसरे वाले में सिलाई डालनी है पीछे से, और ये वाली बार हमने पकड़नी है, आ गई हमारी नीडल के ऊपर, और इसको हमने इस पे चढ़ा दिया। अब ये निट टुगेदर, सही, और ये बाइंड ऑफ कर लिया। इसी तरह ये और ये बार पकड़ी, नीडल पे चढ़ाई, ये ऐसे, ये पहला और ये दूसरा इसमें डाला, ये और ऐसे ही हमने ये सारे के सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेने हैं। फिर इसका ये होगा कि ये कर्ल नहीं होगा, ये एज ना थोड़ा सा मोटा बनेगा, तो कर्ल नहीं होगा। अब हम इसको ना सीम कर लेते हैं पहले, ताकि ये साइड्स एक जैसी हो जाएं, और फिर हम इसकी बनाते हैं बटन बैंड, पट्टी बनाते हैं। इसकी साइड्स को सीम करने के लिए हम मेट्रिक स्टिच इस्तेमाल करेंगे। मेट्रिक स्टिच की वीडियो का लिंक आपको यहाँ राइट कॉर्नर के ऊपर मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद होगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख लें और इसको मेट्रिक स्टिच के साथ सीम कर लें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।